से बात किया है कि हमको नशा पिला, मेरा लड़का से बात किया है, हमको नशा पिला दिया। वो किसी का मोबाइल में वो बोल नहीं पाता है, सिर्फ बैठा हुआ है। हम उसको कहते हैं तो इतना ही बताया है कि मेरा घर सिरसी है, मेरा ससुराल पांकी है, मैं फलां का लड़का हूँ, कि तुम उसका चेहरा थोड़ा सा दिखाओ। अगर दिखा देते हो तो हकीकत तुमको हम पैसा देंगे, तुम उसको लेके घर आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, द सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से कमाकर घर लौट रहे पूर्णिया जिले के सिरसी पंचायत अंतर्गत काशीबारी निवासी 28 वर्षीय असलम की मौत भागलपुर के नौगछिया में एक ट्रेन हादसे में हो गई। इसकी खबर गांव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। आज परिजनों ने नौगछिया पहुंचकर पोस्टमार्टम के बाद शव को अपने कब्जे में लिया और आज गांव में लाकर उन्हें नम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया। मौत से पहले घटी घटनाओं पर लोगों ने संदेह जाहिर किया। आइए सुनते हैं। नंबर हमको किसी के माध्यम से मिला, मिलने के बाद फिर वो नंबर से हम जब कांटेक्ट किए उससे, तो वो कभी कभी हमको कह रहा है कि वो बच्चा मेरे बगल में है, रूम के कोने में बैठा हुआ है, कुछ बोलता नहीं है। फिर हम कहे सर बताओ तो क्या आखिर वजह है। तो उसने बताया है कि वो बोल नहीं पाता है, सिर्फ बैठा हुआ है। हम उसको कहते हैं तो इतना ही बताया है कि मेरा घर सिरसी है, मेरा ससुराल पांकी है, मैं फलां का लड़का हूँ। तो मैं कहा कि वो फिर हमसे ये कहा कि आप पैसा भेजिए, हम उसको रखने के लिए जाएंगे। हम उसको सर ये कहे कि तुम उसका चेहरा थोड़ा सा दिखाओ, अगर दिखा देते हो तो हकीकत तुमको हम पैसा देंगे, तुम उसको लेके घर आ जाओ। तो वो फिर कहा कि अभी मेरी मोबाइल पे चार्ज नहीं है, ये मोबाइल मेरा छोटा है, हम भाई के पास जाते हैं, भाई के मोबाइल से बात करवाते हैं। कहा कि ठीक है बात कराओ। तो फिर उसने ये कहा कि नहीं, भाई के मोबाइल में भी आज चार्ज नहीं है, इस शहर में 4 घंटा से लाइट नहीं है। तो इसी तरह पूरी रात हमसे बात करते रहा। वो आगे पीछे टालते रहे। फिर सुबह बोले 8 बजे बात करेंगे। फिर 8 बजे कॉल किया तो वही कह रहा है कि आधा घंटा के बाद हम बात कर रहे हैं, भाई मेरे पास सोया हुआ है। मुंह हाथ धोने के बाद फिर हम भाई से बात कराते हैं। उसके बाद से फिर वो नंबर मेरा बिजी कर दिया। गरीब आदमी चाहे मर जाए सड़ जाए, उसको कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं होता है इस दुनिया में। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं, चाहे बड़े वादा से लेकर छोटे वार्ड सदस्य तक, लेकिन जब छोटे आदमी के कहाँ कोई भी घटना घटता है तो वहाँ जल्दी नहीं पहुँचता आदमी। और बड़े आदमी का एक ठो अगर पंछी मर जाता है, मुर्गी मर जाता है, तो वहाँ पूरा टीम पहुँच जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से यही प्रशासन से कहना है कि गरीब आदमी है, कम से कम इसमें कुछ अगर ध्यान दे, कोई जांच का विषय अगर लेता है अगर प्रशासन, तो हो सकता है इस बेचारे को कुछ राहत मिल जाए। इसलिए उसका कोई कमाने वाला है नहीं। फिर उनके साथ में उनकी एक बच्ची है और शादीशुदा लड़का था वो, और कम उम्र में ही शादी हो गया उनका। तो इसलिए हम लोग ग्रामीण, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास पावर तो है नहीं कि हम लोग अपना पावर इस्तेमाल करेंगे। जिनके पास पावर है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, हम लोगों को उसी से मांग है कि वो अपना पावर इस्तेमाल करे और इस गरीब को इंसाफ दिलाए। बस यही मांग। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूर। क्या घटना घटी है बताइए तो। ये घटना हुआ कि वो बम्बई से चला, नंबर से हमको बार बार फोन किया, बोला कि वो लड़का हमारे कब्जे में है और वो लड़का नशे में है। अब पता नहीं कौन उसको नशा दिया है। तो कभी वो नासिक बताया, कभी वो सूरत बताया, कभी वो पुणे बताया। तो हम लोग इसमें परेशान हो गए। फिर वो बोलता है कि लड़का ठीक ठाक है हमारे पास। सुबह जब निकल रहे थे उसके पास जाने के लिए, तो बारिश हो रहा था। बारिश देखते 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 12 बज गया। तब खबर आया नौगछिया से, यहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है। लाश का स्थिति क्या है? मतलब क्या देखने से कैसा लग रहा है? सर अलग है, धर अलग है। अच्छा, पोटली में बंद। और जो उसका फोटो जो आया है वहाँ से ट्रेन वाला, तो लगता है कि सर और धर को एक जगह ज्वाइन करके सिर्फ पटरी को अलग किया, उसमें कोई आँच नहीं है। वो जो फोटो हम लोग देख रहे हैं, ट्रेन वाला फोटो मोबाइल में, तो इसलिए हम लोग को हर हाल में ये तक है कि ये इसमें जो है सूची बूझी कोई साजिश है। साजिश के तहत ही इस लड़के के साथ अन्याय हुआ है या इनका मर्डर हुआ है। तो इस मर्डर के बारे में हम लोग ताकीद तो नहीं बता सकते, मगर मोबाइल नंबर आपको दे रहा है जिस मोबाइल से इन लोगों को घर वाले का, मतलब आप लोगों को इस पर शक है, जिसके साथ आया है उसी के ऊपर शक है, उसी पर शक। कुछ बताया नहीं है अभी तक, परेशान है, आज तक देखने नहीं आया।